मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के ऊपर लोकतंत्र की हत्या करते हुए आपातकाल थोपा था, जबकि आज सदन के अंदर और बाहर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र को लेकर आरोप लगाती है। उन्होंने कहा कांग्रेस खुद लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, जिन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराया था। एक ऐसा कालखंड था जो तत्कालीन प्रधानमंत्री देश की इंदिरा गांधी जी, उन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जबरदस्ती देश के ऊपर थोपने का काम किया। आज वही कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने की बात करती है, आज वही कांग्रेस संविधान को बचाने की बात करती है। ये हास्यास्पद भी है और जिन्होंने इतने लंबे समय देश में शासन किया विरोधाभासी भी है। करनी और कथनी का जो एक बहुत बड़ा गैप है। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर। सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की है, आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की। तो सीएम धामी की ओर से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की है, देश पर आपातकाल थोपा गया था, आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम कांग्रेस ने किया। एजेंसी थी, आपातकाल छोड़ो वो कितनी भयावह थी, किस प्रकार से लोगों को जेल में ठूसा गया था, किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई थी। अनेक नेताओं को, अनेक पत्र पत्रिकाओं को, समाचार पत्रों को बंद कर दिया गया था, महिलाओं को जेल में डाल दिया गया था, साथ ही नसबंदी जबरदस्ती कर दी गई थी। हमारे देश की युवा पीढ़ी, आने वाले नौजवान, आने वाले विद्यार्थी सबके स्मरण में एमरजेंसी जरूर रहनी चाहिए। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में आह्वान किया गया कि संविधान हत्या दिवस इसका नामकरण हुआ कि संविधान की किस प्रकार से हत्या की गई। युवाओं में फैल रहे नशे को लेकर लक्सर पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। लक्सर पुलिस नशा मुक्त देवभूमि कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अब गोष्ठी लगाने का काम कर रही है। पुलिस ने आज कोतवाली में नशे के खिलाफ गोष्ठी लगाकर युवाओं को नशे को लेकर जागरूक किया। पुलिस ने बताया कि नशा एक ऐसा जहर है जो शरीर को धीरे धीरे खत्म कर देता है। नशा करने से व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार की हानि होती है। लक्सर पुलिस ने युवाओं को बताया कि अगर आगे बढ़ना है तो नशे से दूर रहना होगा। हमें अपने प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है, जिसके लिए सभी का नशा मुक्त होना बेहद जरूरी है। काशीपुर में भी नशे के खिलाफ पुलिस ने जागरूक रैली निकाली, तो वहीं इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली का नेतृत्व क्षेत्राधिकारी दीपक कुमार और कोतवाल अमरचंद्र शर्मा ने किया। जागरूकता रैली पर स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर समर्थन भी दिया। इस मौके पर कोतवाल अमरचंद्र ने कहा कि नशा हमारे समाज का ऐसा धीमा जहर है जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। बड़ी संख्या में युवा नशे में फंस रहे हैं, जो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। कोतवाल अमरचंद्र ने लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की। के लिए, समाज को नशा मुक्त करने के लिए हम सबका दायित्व बनता है। क्या हम सोचते हैं कि हमारा बेटा कल के दिन एक अच्छा समाज सेवी, एक अच्छा ऑफिसर न बन के नशे की जद में जाए? सोचने वाली बात। ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक वायरस है। जो डिस्टेंस हमने कोविड के टाइम पे अपने को सुरक्षित रखने के लिए तैयारियां की थी, हमारा दायित्व था हम लोग खुद सावधान रहते थे। क्या हम इस समय इस चीज से परहेज नहीं कर सकते? कमी है तो जागरूकता की। अगर हम जागरूक होंगे, खरीदने वाला जागरूक होगा कि नहीं खरीदना है, बेचने वाले को शिकंजा कसेगा, नजर रहेगी कि नहीं बिकने देना है, पीने वाले को मोटिवेट करेंगे, उसको नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताएंगे, तो मैं समझता हूँ कि अपेक्षाकृत वो सपना बहुत जल्दी पूरा होगा जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स, समाज के अच्छे संक्रांत लोग और हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं। बागेश्वर में कपकोट ब्लॉक के दुर्गम लाठी गांव की रहने वाली कविता देवी आंगनबाड़ी सहायिका पद की मेरिट में नाम आने के बावजूद नियुक्ति से वंचित रह गई। बाल विकास विभाग की गलती से सीट को पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित बताया गया और फिर
सामान्य घोषित कर दिया गया। बार बार अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। नौकरी न मिलने से मानसिक तनाव में आकर पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, साथ ही उनके पति एम्स में भी भर्ती है। वहीं अधिकारी दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। यहाँ जिला अस्पताल में आए हैं। आज से 3 दिन पहले जो एक केस हमारे साथ हुआ था कि जो पद रिक्त किया गया था, चयन होने के बाद ही उनको उठाया गया था, तो वो डिप्रेशन में चले गए थे। तो इससे धीरे धीरे उनके जो स्वास्थ्य है उसको बिगड़ते गया और उनके परियोजना कोर्ट से ये सूचना मिली थी कि आपको बुलाया जाएगा, लेकिन अभी तक हमें कोई उसकी जांच के लिए कोई खबर नहीं मिली। पौड़ी ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यहाँ के 3 होनहार युवाओं का चयन प्रतिष्ठित खेल संस्थानों में हुआ। आदित्य पवार चयन स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए हुआ है, जबकि आदित्य फरसवान और राघव पटवाल को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में दाखिला मिला है। इन युवाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोच रवि रावत ने बताया कि पिछले कई सालों से सीमित संसाधनों में बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब तक उनके मार्गदर्शन में 36 से ज्यादा बच्चे विभिन्न खेल संस्थानों में चयनित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पौड़ी में फुटबॉल की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन संसाधनों की भारी कमी के चलते कई प्रतिभाएं शुरुआत में ही रुक जाती है। अगर प्रशासन और सरकार थोड़ा सहयोग करे तो यहाँ से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है स्पोर्ट्स हॉस्टल देहरादून के लिए आदित्य पवार का, और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए आदित्य फरसवान और राघव पटवाल। 2 लड़के स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए हैं और एक स्पोर्ट्स हॉस्टल देहरादून के लिए। उस हॉस्टल देहरादून में तो करीबन हमारे 6-7 बच्चे सेलेक्ट होके जा चुके हैं, और स्पोर्ट्स कॉलेज में भी 8-10 बच्चे हमारे पिछले कई सालों से सिलेक्ट होके गए हुए हैं। हल्द्वानी हॉस्टल जो स्पोर्ट्स हॉस्टल है उसमें भी बहुत सारे बच्चे हमारे सिलेक्ट हो रखे हैं, लेकिन अभी जाके जो है लेटेस्ट में 3 लड़के सिलेक्ट हुए हैं हॉस्टल और कॉलेज के लिए। तो वहीं रामनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रॉपर्टी डीलर का शव मिला है। घर से कुछ ही दूरी पर प्रॉपर्टी डीलर का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शुरुआती जांच में बिजली करंट से मौत की आशंका जताई जा रही है। तो रामनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रॉपर्टी डीलर का शव मिला। घर से कुछ ही दूरी पर प्रॉपर्टी डीलर का शव मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। शुरुआती जाँच में बिजली करंट से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाने पर एक डेड बॉडी का मेमो प्राप्त हुआ था ब्रॉड डेड लाने का, जिसमें हमारे उप निरीक्षक पंचायतनामा भरने गए थे। तो उन्होंने बताया कि आनंद सिंह नेगी हैं, निवासी देवीपुर मूल्या पीरू मदारा क्षेत्र के, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था, उनकी डेथ हुई है। प्रथम दृष्टया देखने से करंट लगने से मृत्यु होना जाहिर हो रहा है। बाकी जाँच का विषय है, जाँच की जा रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।